हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं झनक के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। जी हाँ, आज का एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या है पूरी कहानी जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। तो जैसा कि हमें पता ही है, हमने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि अनिरुद्ध जो है झनक से नाराज हो चुका है, क्योंकि उसके ऊपर अर्शी की मॉम यानी कि सृष्टि का असर हो रहा है, क्योंकि उसने उसके खिलाफ भड़का दिया। उसको ये कह दिया कि राहुल उसका बॉयफ्रेंड है और इन दोनों का रिलेशनशिप था और इन दोनों ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है अपने मतलब के लिए। ये सारी बातें अनिरुद्ध के दिमाग पे इस तरीके से छप गई हैं। उसका ये सोचना है कि अगर झनक राहुल से ही प्यार करती थी, उसके साथ रिलेशनशिप में थी, तो उसने मुझसे शादी क्यों की, मेरा यूज़ क्यों किया। इसी चीज़ का उसको बुरा लगा हुआ है और वो झनक से नाराज़ है और उखड़ा उखड़ा सा बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से बाकी घर वाले बिहेव करते हैं एग्जैक्ट सेम, बल्कि उससे भी ज़्यादा बुरा व्यवहार वो उसके साथ कर रहा है। झनक को एक पल के लिए बाकी लोगों के व्यवहार का बुरा नहीं लगता, ना वो इतना सोचती है इसके बारे में, लेकिन जिसके सहारे वो कश्मीर से कोलकाता तक आ गई है और जिसके सहारे वो उस घर में रह रही है, वो अगर इस तरीके का बिहेव करने लग जाए तो जाहिर सी बात है, टूटना तो ज़रूरी है। ऐसा होगा कि उसका दिल टूटेगा ही टूटेगा। इसीलिए वो छत पे चली जाती है, अकेले रहती है थोड़ी देर, तारों से बातें करती है, उसमें अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश करती है, जैसा कि यूजली अकेला इंसान करता है। इतने में ही अनिरुद्ध भी बेचैन है। उसको डांट के उसको कुछ खुशी नहीं मिल रही, लेकिन वो इस बात से नाराज़ है कि अगर ऐसा कुछ है तो जनक ने मुझे बताया क्यों नहीं, मेरा इस्तेमाल क्यों किया। वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन बिना जानकारी के किसी को गलत ठहराना भी गलत है। तो वो भी छत पे चला आता है और देखता है कि झनक है वहाँ पे। वो उससे बात करने की कोशिश करता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल क्यों किया, क्यों मुझे यूज़ करने की कोशिश करी। अगर तुम्हारा किसी के साथ अफेयर था तो उसको बताती ना कि तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मेरा सहारा लेकर यहाँ तक क्यों आई हो। तो वो बोलती है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा किसी के साथ अफेयर है, ऐसा कुछ भी नहीं। पहले तो वो मना करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर वो बोलती है कि अगर मान लीजिए कि ऐसा है भी तो आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी ज़िंदगी है, मैं जो चाहे करूँ। वो कहता है फ़र्क पड़ता है, तुमने मुझसे शादी करी है, कोई मजाक नहीं है। तो उसको इस बात का बुरा लगा हुआ है कि मेरे से साथ इसकी शादी हुई है। वो भले ही मतलब कन्फ्रंट ना करे या उससे बात ना करे, वो माने नहीं इस चीज़ को, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि वो उसकी वाइफ है और उसने उससे शादी करी है। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात खटकी हुई है कि मुझसे शादी करके इसका कहीं और अफेयर क्यों चला, जैसे कि बेसिकली पॉजेसिवनेस दिखाते हैं लोग। तभी वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, बहस कर ही रहे होते हैं। तभी अनिरुद्ध की माँ छत पे आ जाती है, उन दोनों की आवाज़ सुन के फिर से झनक को ही ब्लेम करने लगती है कि तू यहाँ क्या कर रही है इतनी रात को, तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, और अनिल पे डोरे डालना बंद कर। मतलब ऐसा कर रही है कि वो झनक जो है अनिरुद्ध पे डोरे डाल रही, मतलब उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। चाहे इस घर में कुछ भी हो जाए, जब से झनक आई है, चाहे एक घर में गिलास भी टूट जाए ना, कोई दूसरा तोड़ रहा है, तो करने वाला कौन है? झनक। झनक की गलती है। ऐसा इस घर में सब लोग उसके साथ व्यवहार करते हैं। कुछ मेंबर्स हैं जो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। अब नेक्स्ट सुबह हो जाती है। अब हमें देखने को मिलता है कि सारे लोग अर्शी के बर्थडे प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन क्रिसमस है उसी दिन अर्शी का जन्मदिन भी आता है। सब लोग उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, अनिरुद्ध भी उसकी प्लानिंग में जुटा हुआ है। अब वो कुछ सामान, गिफ्ट्स, पटाखे वगैरह खरीद के लाता है सेलिब्रेशन के लिए, और झनक को कहता है ये सामान ले जाके अंदर रख दो। तो वो जवाब दे देती है कि पहले मैं अप्पू दीदी को खाना खिला दूँ, उसके बाद ही मैं ये काम कर पाऊँगी। तो उसकी माँ फिर से वही जवाब देती है कि क्यों, जब तुम 2 दिन बाद यहाँ से चली जाओगी तो क्या अप्पू खाना नहीं खाएगी। अप्पू इस चीज़ के लिए नाराज़गी भी दिखाती है कि मैं झनक के हाथ से ही खाना खाऊंगी और झनक यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। तो अनिरुद्ध कहता है कि तुम अपना सामान पैक करना शुरू कर दो, 2 दिन बाद तुम्हें यहाँ से जाना है और 2 दिन तक काम का बहुत प्रेशर है, तो प्लीज़ कोई गड़बड़ मत करना और अच्छे से काम करना। तो झनक भी कह देती है कि हाँ, कुछ चिंता मत करिए आप, मेरे पास बहुत कम सामान है, फटाफट से पैक हो जाएगा और काम मैं अच्छे से करूँगी। मतलब वो उसको अब किसी भी हाल में भेजना चाहता है उसकी मासी के घर पे, और वो वहाँ से कश्मीर चली जाएगी पूरी तरीके से। और जो झनक जिद कर रही है ना कश्मीर जाने की, तो अनिरुद्ध को ये लग रहा है कि वो राहुल के पास जाना चाहती है, उसको मिस कर रही है या उसके साथ रहना चाहती है, ये समझ रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि यहाँ जिस तरीके का उसके साथ व्यवहार हो रहा है, इस वजह से वो कश्मीर जाना चाहती है। अब तो अनिरुद्ध भी उखड़ा उखड़ा रहता है। क्या उसको बुरा नहीं लग रहा होगा? घुट घुट के जीने से बेहतर है ना कि तेजस के पास जाके एक बार में ही मर जाओ। वो इस चीज़ को बेटर ऑप्शन मान रही है, इसीलिए वो कश्मीर जाना चाहती है, बट अनिरुद्ध उसको गलत समझ रहा है। यहीं पे एपिसोड आज का तो खत्म हो जाता है। जो नेक्स्ट आने वाला एपिसोड है उसमें हमें देखने को मिलता है कि अर्शी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। सब लोगों ने बर्थडे की जो थीम रखी है वो ब्लैक आउटफिट है, सबने ब्लैक पहना हुआ है। अब बर्थडे बहुत बढ़िया से मनाया जा रहा है, साथ ही साथ क्रिसमस की सेलिब्रेशन भी है। बट जब अर्शी की केक कट करने की बारी आती है तब अनिरुद्ध वहाँ पे नहीं मिलता है, और अनिरुद्ध को ना देखते हुए वो बेचैन हो जाती है कि अनिरुद्ध गया कहाँ, क्योंकि केक कट करने के टाइम पे मैं अपने साथ अनिरुद्ध को चाहती हूँ। वो उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है।
फिर वो देखती है कि वो झनक का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट झनक और अर्ची दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है। पहले उसकी माँ, उसके फ्रेंड्स उसके साथ सेलिब्रेट करते थे, बट अब तो उसके पास कोई भी नहीं है यहाँ पे। अब उसका जन्मदिन कौन मनाएगा यहाँ पे? यहाँ तक कि किसी ने उसको विश भी नहीं किया होगा आई थिंक। लेकिन अनिरुद्ध है जो उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। इतनी नाराज़गी के बाद भी कि उसको वहाँ भेजना चाहता है उसकी मासी के घर पे, इतना गुस्सा होने के बाद भी क्या वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट सच में दिल से कर रहा है या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा है ताकि उसको बुरा ना लगे, या जो झनक के लिए उसके मन में कड़वाहट आई थी वो दूर हो चुकी है या नहीं। अब क्या होगा इस शो में, नया तमाशा क्या देखने को मिलेगा, अगला मसालेदार एपिसोड जो भी होगा आपको हमारी वीडियोस में सारी जानकारी मिल जाएगी। और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल पे बने रहना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।